शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो। कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा, मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा, दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता दें। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। पानी पी सकते, पानी आपने गिलास लिया, बोतल लिया और गटर गटर कर कर पी गए, पर चाय एकदम तेज गर्म है और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके नहीं पी सकते, उसको थोड़ा थोड़ा कर कर, धीरे धीरे कर कर पियोगे। और चाय अगर धीरे धीरे कर कर पियोगे तो हृदय में भी उसका एक आनंद आएगा, हृदय में भी उसका एक सुख आएगा। राम जी, हृदय में भी उसका एक सुख महसूस होगा। आप धीरे धीरे कर कर पी रहे हैं तो चाय आपके हृदय में आनंद की अनुभूति दे रही। ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, ये पानी की तरह नहीं है कि एकदम इसको गटर गटर कर कर पी गए। शिव महापुराण की कथा और शिव की भक्ति चाय की तरह है, जिसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान के भजन में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे शिव तत्व को पाना पड़ेगा, तब जाकर शिव तत्व हमारे भीतर प्राप्त होता चले जाएगा, हमारे भीतर उतरता चले जाएगा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतार सकते हो। शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है, या कितने भी आप अशुद्ध हैं तो भी
भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं है। खूब सुनो, प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद चख लीजिए। कई माताएं कहती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो, और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन। फिर शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है, या कितने भी आप अशुद्ध हैं, तो भी भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं। खूब सुनो, कई माताएं कहती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो, और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन। फिर किसी ने कहा कि मान लो रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, और रजस्वला धर्म में हम कथा सुने कि ना सुने। सुनो, सत्संग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का सत्संग श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की कोई मना नहीं। जिस समय पर द्रौपदी का केश खींचा गया था, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजो धर्म से। तो क्या भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया? भगवान सोच लेते, विचार कर लेते कि द्रौपदी रजो धर्म में है, तो इसका चीर नहीं बढ़ा सकता मैं।
नमस्ते चाचा।